हेलो बच्चों, कैसे हो। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट मोटेरा की ओर से मैं गौरांग पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम हमारे 11-12 साइंस की फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। तो बच्चों, ये टॉपिक एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बिना फिजिक्स अधूरा है। तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होता है वो मैथमेटिक्स हम एक बार पढ़ लेंगे तो क्या होगा, फिजिक्स आपका इजी हो जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगता है। उसका रीज़न एक ही है बच्चों कि फिजिक्स में मैथ्स ज़्यादा आता है, और वो मैथ्स अगर आपको नहीं आता है तो आपको वो हार्ड लगेगा। फॉर एग्जांपल, कुछ थियरी में डेरिवेशन आया है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उसमें जो मैथ्स है वो अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो उसमें आपको दिक्कत पड़ेगी और आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये सब प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करना है फ्यूचर में, तो अभी से हम इनिशियली जो मैथमेटिकल टूल्स है जो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ ले तो हमारी फिजिक्स की जर्नी एकदम इजी हो जाएगी। तो बच्चों, ये टॉपिक में हम जो इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उस डेप्थ के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेप्थ तक पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? डन? ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। तो बच्चों, बेसिकली फिजिक्स के लिए ये 3 टूल जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर? पहला है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है डिफरेंशिएशन, तीसरा है इंटीग्रेशन। आउट ऑफ दिस 3, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपके लिए नया है, और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। एक और बात बच्चों, कि ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले फिजिक्स में, तो उनको अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? तो हमारा ये जो टॉपिक है मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स, ये 5-6 वीडियो लेक्चर तक चलेगा। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर वो ख़त्म करने के बाद हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जो एकदम बेसिक चीज़ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। मतलब ये टेबल आप देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। सबकी ये एंगल की वैल्यू कितनी होती है ये टेबल में डिस्प्लेड है। तो साइन की 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की, 60, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो ये टेबल में है। मतलब ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। उसमें से साइन, कॉस एंड टेन, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये टेबल आपको शायद आता होगा, नहीं आता है तो चिंता मत करो। आज हम उसको कैसे याद रखते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। तो बच्चों, सिर्फ साइन की सब एंगल की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर दी तो बाकी सब इजी है। तो साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों, पहले यहाँ पे लिख दो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। फिर क्या करना है, 0 के ऊपर 0 लिख दो बच्चों, 30 के ऊपर 1 लिखो, 45 के ऊपर 2 लिखो, 60 के ऊपर 3 लिखो एंड 90 के ऊपर 4 लिख दो। अब क्या करना है बच्चों, ये सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 4। तो चलो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ये सबको 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट ले लो। क्लियर? मैंने यहाँ पे दिखा, देखो ये स्क्वायर रूट 0 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट 4 डिवाइड बाय 4। और इसको सॉल्व कर दो तो आपका साइन का टेबल बन गया। तो 0 डिवाइड बाय 4 क्या होता है बच्चों, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 मतलब 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 मतलब ये हो जाएगा 1/√2।
स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 मतलब ये हो जाएगा √3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4/4 मतलब ये हो जाएगा 1। आपका साइन का सब एंगल की वैल्यू बन गई। डन, वो पता चल गया। अब कॉस देखते हैं। कॉस में कुछ नहीं करना है, उसको रिवर्स लिख दो, उसको उल्टे ऑर्डर में लिख दो। साइन की वैल्यू है उसको उल्टे ऑर्डर में लिख दो, मतलब 1 यहाँ पे, उसको 1 यहाँ पे कर दो, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, कॉस हो गया। अब tan क्या होता है बच्चों इस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मतलब ये दोनों का रेशियो ले लो। करस्पॉन्डिंग रेशियो लेंगे तो आपको tan की वैल्यू मिलती है 0 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 दैट इज 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 दैट इज 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज √3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे नॉट डिफाइंड है मतलब वो इन्फिनिटी है। अब cot थीटा क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली यू कैन डू sec थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/cos थीटा करेंगे तो sec थीटा मिल जाएगा। cosec थीटा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, मतलब cosec थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sin थीटा, मतलब इसका 1 कर दो सबका तो आपको cosec थीटा मिल जाएगी। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टेबल आपको दिमाग में फिट कर देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइन, cos एंड tan, ये सब वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर हो गए? ओके, चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर बिगर एंगल्स। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ये जो वैल्यू है वो हमें पता है, मतलब 90 डिग्री तक की वैल्यू सबकी पता है। लेकिन अगर बिगर एंगल है, बिगर एंगल मतलब लेट से 90 डिग्री से ज़्यादा, 120 है, 150 है, 180 है, 200 है, 220 है, 300 एंड सो ऑन, तो वो सब की वैल्यू ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक टेक्निक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये बिगर एंगल की वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहले हमें ये दोनों फिगर पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बच्चों एक सर्कल है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 हो गया, ये यहाँ पे 360 आ गई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोले। अब बच्चों यहाँ पे ए का मतलब होता है ऑल फंक्शंस। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये सब की वैल्यू 0 से 90 डिग्री में सबकी वैल्यू आएगी प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होगी पॉजिटिव। क्लियर? आप साइन की कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे देख रहे हो आप टेबल में सब वैल्यू सब फंक्शन की पॉजिटिव है। ओके, मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज एस, एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, मतलब साइन एंड कोसेक की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री तक कोई भी एंगल के लिए वो पॉजिटिव आएगी। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दैट इज 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कोई भी एंगल की वैल्यू साइन एंड कोसेक की पॉजिटिव आएगी और बाकी सारे फंक्शन की वैल्यू माइनस आएगी। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज टी, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट थीटा की वैल्यू प्लस आएगी, बाकी सारे फंक्शन की वैल्यू माइनस आएगी। मतलब टेन की 180 डिग्री से लेके 270 तक कोई भी वैल्यू होगी वो ऑलवेज प्लस आएगी। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में दैट इज 270 से लेके 360, कॉस थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू ऑलवेज प्लस आएगी। मतलब कॉस की 270 से लेके 360 तक कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो प्लस आएगी बच्चों। क्लियर? ओके, और बाकी के सारे जो फंक्शन है कॉस एंड सेक थीटा के अलावा सबकी वैल्यू माइनस आएगी। तो इसको याद रखना है बच्चों, ये हमें प्लस कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन प्लस होता है और माइनस होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ए, सेकंड मतलब एस, थर्ड मतलब टी एंड फोर्थ मतलब सी। मतलब उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ए मतलब सारे फंक्शन, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, एस मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन एंड कॉट पॉजिटिव, सी मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव। क्लियर हो गया? ओके। अब अगर बिगर एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हमें एक मेथड पे फोकस करना पड़ेगा। ये मेथड क्या है बच्चों कि कोई भी बिगर एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बिगर एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसमें जो भी थीटा एंगल उसको हमें 180 प्लस और माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे उसमें एक कंडीशन याद रखनी है, दैट इज थीटा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड शुड नॉट बी लेस देन 0 डिग्री। मतलब मान लो कि एंगल की वैल्यू 120 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये बिगर एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो बिगर एंगल हो गया। अब 120 को हमें आइदर 180 प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है या 360 डिग्री प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है। आप कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये 120 है तो उसको मैं 180 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 180 में से कितना माइनस करेंगे तो 120 आएगा -60, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा के फॉर्म में, दैट इज 180 माइनस थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू चेक करो, 90 डिग्री से कम है, ओके, तो आई कैन राइट, तो ये बराबर है। अब 360 प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, चेक करो, तो 360 में से कितना माइनस करूँगा तो 120 आएगा। हाँ बच्चों, 360 में से कितना करूँगा तो 120, 160 एंड 80 240, मतलब 360 माइनस 240 करूँगा तो 120 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, हाँ, तो ये कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो आई कैन नॉट राइट इन दिस फॉर्म। तो मैं 360 माइनस 240 के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकता, तो 120 को मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, सिर्फ 180 माइनस 60 के फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो कोई भी बिगर एंगल हो तो हमें ये फॉर्म या ये फॉर्म में लिखना है, सच दैट थीटा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर? एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो हमें ज़्यादा मालूम पड़ेगा। तो चलो थोड़े एग्जाम्पल करते हैं तो ज़्यादा पता चल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर बिगर एंगल्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 120 की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये बिगर एंगल है बच्चों, हाँ। फर्स्ट चेक करो कि ये बिगर एंगल है कि नहीं, बिगर एंगल है बिकॉज वो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो बिगर एंगल है। अब ये 120 को मुझे 180 प्लस और माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे बच्चों, तो ये डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू पर। मतलब यहाँ पे 120 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, तो ये 120 हो जाएगा। अब 180 माइनस 60 लिखा तो ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, ओके, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो चलेगा। अब 360 प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, तो चलो देखते हैं। तो 360 माइनस क्या करना पड़ेगा, 240 करूँगा बच्चों तब जाके 120 होगा। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, ये थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 180 माइनस 60 लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब बच्चों कॉस के साथ 180 और 360 जो भी आपने लगाया तो जो फंक्शन है उसको कैरी फॉरवर्ड करो, मतलब वही फंक्शन आगे लिख दो नेक्स्ट स्टेप में। तो कॉस है तो यहाँ पे कॉस लिख दो, और यहाँ पे जो एंगल है 60 डिग्री उसको यहाँ पे सिंपल लिख दो, 180 डिग्री एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो 60 यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये सर्कल चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये सर्कल में कैसे चेक करते हैं, तो बच्चों 180 है तो 180 मतलब ये यहाँ पर हम हैं और उसमें 60 माइनस करना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 60 माइनस मतलब 120, तो फर्स्ट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक, कॉस तो नेगेटिव है तो ये आ जाएगा नेगेटिव। और कॉस 60 की वैल्यू टेबल के हिसाब से क्या होती है बच्चों, 1/2, तो आंसर इज 1/2। क्लियर? ओके, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। साइन 120, तो अगेन ये बिगर एंगल है, यस 90 डिग्री से ज़्यादा है तो बिगर एंगल है।
तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 120 को 180 प्लस और माइनस थीटा या 360 प्लस और माइनस थीटा। तो कौन सा यूज करेंगे बच्चों, 180 माइनस थीटा दैट इज 60। ओके, वो करेंगे तो 240 आएगा बच्चों, तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 360 वाला हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है, जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो, और ये थीटा जो है 60 उसको साइन के साथ लिख दो, इट इज साइन 60। अब ये प्लस आएगा कि माइनस, वो यहाँ सर्कल से चेक करना पड़ेगा। 180 मतलब यहाँ पे है, माइनस 60 मतलब 120, 120 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो आंसर इज √3/2। नाउ नेक्स्ट बच्चों, tan 315 डिग्री बिगर एंगल है, यस 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब इसको मैं 180 डिग्री प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, एंड 360 प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बट कौन सा यूज करेंगे हम, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो थीटा की 90 डिग्री से कम। तो बच्चों 315 मतलब मैं उसको 360 माइनस 45 कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 315। ओके, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 45, जो 90 डिग्री से कम है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। अब 180 प्लस थीटा के फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूँ, तो 180 में कितना ऐड करेंगे तो 315 आएगा बच्चों, तो 135 में ऐड करूँगा तब जाके 315 आएगा। तो 180 प्लस 135 लिख सकता हूँ, लेकिन 135 लिखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई, तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे वायोलेट हो रही है, तो हम ये नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, 360 माइनस 45। अब क्या करना है, जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, और एंगल जो है 45 उसको 10 के साथ लिख दो, तो 10 45 ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये प्लस आएगा कि माइनस, सर्कल से चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे 10 360 मतलब यहाँ पे। अब उसमें माइनस 45 मतलब 315 आएगा, 315 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस 45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कौन सा पॉजिटिव है फंक्शन, सिर्फ कोस एंड सेक, बाकी सब नेगेटिव, मतलब 10 नेगेटिव है, तो 10 माइनस 10 45 की वैल्यू क्या आएगी 1, तो -1। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल साइन 315 डिग्री। तो सिमिलर बच्चों यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, 180 वाला यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 180 प्लस 135 करेंगे तब 315 होगा, बट ये 135 तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है जिसमें ये थीटा 90 से कम हो, तो कौन सा यूज़ करेंगे 360 माइनस 45। साइन को एज इट इज लिख दो, 360 एब्जॉर्ब हो जाएगा मतलब कैंसिल हो जाएगा, और 45 है उसके साथ आ जाएगा। अब ये प्लस आएगा कि माइनस, कैसे पता चलेगा बच्चों, तो ये सर्कल से पता चलेगा। साइन 360 मतलब यहाँ पे उसमें से माइनस 45 मतलब ये क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज 315 मतलब उसकी वैल्यू 270 एंड 360 के बीच में है, तो ये क्वाड्रेंट आएगा। ये क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस एंड सेक, साइन तो माइनस है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2, तो आंसर इज -1/√2। नेक्स्ट साइन 150। तो बच्चों ये बिगर एंगल है, यस 90 डिग्री से ज़्यादा है, उसको हमें दो पॉसिबिलिटी है, 180 प्लस और माइनस थीटा और 360 प्लस और माइनस थीटा। यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे हम, बट ऑब्वियस 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है 90 डिग्री से कम है। 360 वाला करेंगे तो चेक कर लो एक बार क्या होता है, 360 माइनस कितना करेंगे तो ये 150 आएगा, 150 प्लस 60 मतलब 210 करेंगे तब 150 होगा, 360 माइनस 210। अब देखो 210 तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब कंडीशन वायोलेट हो रही है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा 30 डिग्री मतलब 180 माइनस 30। साइन को एज इट इज लिख दो बच्चों, ये जो एंगल है 30 वो इसके साथ आ जाएगा, 180 निकल जाएगा, तो साइन 30। अब प्लस आएगा कि माइनस, ये सर्कल से चेक करो, साइन 180 मतलब यहाँ पे बच्चों है 180 माइनस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और साइन 30 क्या होता है 1/2, तो आंसर इज 1/2।
क्लियर बच्चों? तो ऐसे बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल है जिसमें एंगल की वैल्यू बिगर है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ये मेथड का यूज़ करके। तो आई होप आपको इसमें पता चल गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो हम जब भी जूम सेशन में मिलेंगे देन वी विल सॉल्व इट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू डिस्कशन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक in our next video. Thank you very much.